हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एपिसोड नंबर 91 के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तो वैसे स्टार्टिंग में दिखाते हैं मिस लू फैंग जो होती है मिस कीर और यू से बता रही होती है कि ये वर्ल्ड को इसलिए बनाया गया था, मतलब इस जो अंडरवर्ल्ड में इस सेपरेट वर्ल्ड को मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे जो सोल्स होते हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये लोग बैटल फील्ड में अपने आप का जो गुस्सा उसको शांत करा सकते हैं। लेकिन मुझे आप दोनों को देखने के बाद ये लग रहा है कि आप दोनों इस रियम से अफेक्ट नहीं हुए, और चूँकि मिस्टर जो यू हैं उनके अंदर मुझे मैजिक फील भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं बात करूँ मिस किड की, तो मिस किड के बॉडी के अंदर मुझे एक ऐसा मतलब कि पावर दिख रहा है, यंग एनर्जी दिख रहा है जो कि एक छोटे से सूरज के बराबर का लग रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी फील हो रहा है। एक मैजिकल ऑरा जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में हुआ करता है और जो कि डेड सोल के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि जो डेड सोल होता है उसके अंदर यंग एनर्जी होता है और जो लिविंग बींग्स होते हैं उसके अंदर यंग एनर्जी होता है। बताती है इसी वजह से मैं आप दोनों को जो है स्पिरिट वर्नेबल नहीं बुला सकती जो कि अंडरवर्ल्ड में आया करते हैं। आप दोनों के दोनों लिविंग बींग्स हो जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में रहा करते हो। साथ ही बताती कि काफ़ी समय से यंग और यंग जो है वो सेपरेट रहा करते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और जो जिंदा रहते हैं उनमें मैंने बताया कि यंग होता है, मरे हुए में यंग एनर्जी होता है। और अगर आप जिंदा रहने के बावजूद यहाँ पे अंडरवर्ल्ड में आ जाते हो तो इससे दोनों दुनिया के दोनों वर्ल्ड के बीच का जो लॉ होता है वो टूट जाता है। और ये चीज़ अगर हमारे अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड को पता चल गया तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को बस यहाँ मौत का सामना करना पड़ेगा, आप लोगों को और भी ज़्यादा परेशानी सहना पड़ सकती है। मिस्किल बोलती है कि हम लोग का कोई भी ऐसा इरादा नहीं है कि इस अंडरवर्ल्ड के लॉ को तोड़े। हम लोग तो यहाँ पे किसी बंदे को ढूंढने के लिए इस अंडरवर्ल्ड में आए हैं। लेकिन चूँकि सीनियर आपने हमारी हेल्प करनी चाहिए तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि किसी पॉलेट फैमिली से जुड़े हुए बंदे को आपने जूलिंग सिटी में देखा है? बोलती कि पीपल ऑफ पॉलेट फैमिली। नहीं, मैंने ऐसे किसी बंदे को नहीं देखा या फिर उसके बारे में नहीं सुना जो कि पॉलेट फैमिली से होगा। लेकिन क्या तुम लोग यहाँ पे अंडरवर्ल्ड में अपने जो सोल का रिस्क करके, जान का दाव लगा के बस कुछ पॉलेट फैमिली के लोगों को ढूंढने के लिए आई हो? मिस्की बोलती कि हाँ, मेरा एक फ्रेंड है जिसने कि मतलब कि जिसको कि उन लोगों ने पॉलेट फैमिली ने सील्ड कर दिया था, चूँकि वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती थी और वो लोग ही अब इसे अनसील कर सकते थे। वो बोलती अच्छा ठीक है। साथ ही वो उसे आगे बताती है लेकिन कि जो पॉलेट फैमिली है वो पूरी की पूरी तरह डिस्ट्रॉय हुए थे ह्यूमन वर्ल्ड में, इसलिए हम लोग के पास और कोई चारा नहीं था, हम लोग को अंडरवर्ल्ड में आके अपने लक को ट्राई करना था। मिस लू फेंग बोलती कि तुम अपने लक को ट्राई करना चाहती थी, अब मैं तुम लोग के साथ क्या करूँ, पता नहीं तुम लोग का आगे क्या होगा। लेकिन चलो इन सब बातों को भूल जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, लेकिन एक्सचेंज में कुछ समय तक मतलब अंडरवर्ल्ड में तुम्हें मेरे जो राक्षस क्लैन है उसको ज्वाइन करना होगा और मेरे कमांड को फॉलो करना होगा। ये बोलता है कि मुझे इसमें कुछ दाल में काला लग रहा है। लेकिन जो मिस की होती बोलती है कि सीनियर लू फेंग आप हम लोग से क्या कराना चाहती है? साथ ही मिस लू फेंग उसको बता दी कि मिस्टर यू, आपको अभी भी इस सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं है। मैं मानती हूँ कि आपके पास फिजिकल बॉडी है लेकिन फिर भी ये अंडर वर्ल्ड है। अगर आपका जो स्ट्रेंथ है वो एक स्पिरिट वर्नेबल लेवल का होगा तब भी आप अपने जो मैजिक को है उसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, और आपका जो लिविंग बॉडी है वो धीरे धीरे सारे जो भी तीनों घोस्ट किंग उन सबका टारगेट बन सकते हैं, क्योंकि उन लोग को लिविंग बॉडी काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। और एक बार उन लोगों को यानी तीनों घोस्ट किंग में से किसी को भी आपके बारे में पता चल गया तो वो लोग आपकी बॉडी को ले जाएंगे और उसके बाद आपके साथ क्या होगा मैं भी नहीं बता सकते। इसलिए आपको हमारे रैक्सा क्लैन में आना होगा क्योंकि हम लोग ही आपको बचा सकते हैं। यू जो होता है वो कुछ बताने वाला होता है, जैसे कि वो हार्वेस्ट को जानता है जो कि अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड है, लेकिन वो बता रहा होता है कि हार्वेस्ट, लेकिन तब तक मिस किर उसको रोक देती, बोलती कि ठीक है अब हम लोग जो आप बोलोगे वही करोगे। अब बताइए मिस लू फेंग हम लोग क्या करना होगा यहाँ पे? मिस लू फेंग हम लोग से बोलती कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी देर तुम लोग को यहाँ पे रैक्सा क्लैन में रहना है, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं तुम लोग को वापस भेजने का बंदोबस्त कर दूँगी। वापस से हम लोग को रैक्सा क्लैन का सीन दिखाते हैं, वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं और मिस लू फेंग हम लोग से बताती है कि कल मैं आप लोगों के लिए एक इंट्रोडक्शनरी सेरेमनी रखने वाली हूँ, जिसके मैं आपके ऊपर मतलब आपके जो कपड़े उसके ऊपर मैजिक रिस्ट्रिक्शन का एक बैंड लगा दूँगी, जिसकी मदद से आप अपने जो पावर है उसको यूज नहीं कर पाओगे और यहाँ पे जब तक चाहते हो मतलब जब तक आपको रहना रह सकते हो और उस बंदे को ढूंढ सकते हो जिसको ढूंढने के लिए आए हो। इसके बोलती कि थैंक यू सीनियर लू फेंग। साथ ही लू फेंग जो होती है अपनी जो सर्वेंट है उसको बोलती कि हांगकू जाओ इन लोगों के लिए जो गेस्ट रूम है 2 गेस्ट रूम तैयार कर दो, ये लोग वहीं रहेंगे। हांगकू बोलती यस माय लॉर्ड और वो वहाँ से चली जाती है। वो बोलती कि आप दोनों मेरे पीछे पीछे आइए। मिस्किर बोलती कि सॉरी, वो कुछ बोल ही रही होती लेकिन तब तक यूँ बोल देता है कि क्या आपके पास कुछ खाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी लंबे समय से कुछ भी नहीं खाया, हम लोग को काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई। हम लोग को वहाँ पे दिखाते जो लू फेंग होती वो मन में कुछ सोच रही होती, प्लान कर रही होती है और अपनी कप से पी रही होती है। साथ ही में रैक्सा पैलेस का सीन दिखाते हैं, वहाँ पे एक बंदा जो होता है वो अंदर की तरफ जाता है। वो जो क्लॉथ वाला बंदा होता है वहाँ पे जाता है, बोलता है कि लॉर्ड राक्सा यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट मैटर आपसे डिस्कस करने के लिए आई हूँ। लेकिन दिखाते हैं लॉर्ड राक्सा जो तो वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, कोई चिल्लाने की आवाज़ आती है क्योंकि लॉर्ड राक्सा ने एक बंदे को पकड़ लिया होता है। बोलता है कि इसके अंदर तो इन एनर्जी है, इन एनर्जी मेरी मदद कर सकता है।
साथ ही जो लॉर्ड राक्सा था उसको मतलब कि उस बंदे को दबा के उसको मार देता है और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देता है। उसके बाद उसको बोलता है कि हाँ को तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं सब कुछ अच्छा चीज़ करता हूँ, उसके बीच में कोई इंटरप्ट करता है तो मुझे कैसा फील होता है। मतलब कि ये हांको थे जो कि थोड़ी देर पहले मिस लू फैंग के पास होती है। बताता है क्या तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हें उसी तरह मार दूँ जैसे कि मैंने अभी इस बंदे को मारा। वो बंदा और कोई नहीं, फोर्थ किंग जो होता है, घोस्ट किंग होता है जूलिंग सिटी का, जिसका नाम घोस्ट किंग राक्सा होता है। मतलब राक्सा जो क्लैन है उसका यही हेड किंग होता है। हांकू जो होती है घोस्ट किंग से बताती है कि मास्टर लू फैंग ने दो मतलब कि स्पिरिट वर्नेबल को अपने साथ वहाँ पे अपने राक्सा क्लैन के बिल्डिंग के अंदर ले गई थी और उनमें से एक बंदा है मतलब कि इंसान है, मैन है, जो कि लिविंग पर्सन है। बोलता है क्या तुमने अभी भी क्या कहा? वो हांकू फिर से बोलता है हाँ मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। मैंने ये सुना कि मास्टर जो लू फैंग वो पर्सनली उन दोनों को वहाँ पे रख रहे थे और उन दोनों में से एक का नाम लू फैंग मतलब कि मिस्टर यू है जो कि एक लिविंग पर्सन है। उन्होंने जो फैटी यानी कि मोटू है उसको भी ये बोल दिया कि ये न्यूज़ को किसी को बाहरी इंसान को नहीं बताएगा और आपको भी ये बताने के लिए मना कर दिया गया था, यानी कि लॉर्ड राक्सा को भी नहीं बताएगा। बोलता है कि मैं एक लिविंग पर्सन और साथ ही जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। बोलते हैं कि काफ़ी समय बाद मतलब कि 10,000 साल बाद ऐसे कोई रेयर अपॉर्चुनिटी आता है कि कोई लिविंग पर्सन जो होता है अंडरग्राउंड में आ जाता है। मैंने यहाँ पे मतलब कि इतने करोड़ों साल बेकार में बर्बाद कर दिया इस अंडर वर्ल्ड में। ये किंग अब काफ़ी समय से मतलब कि यहाँ पे थक चुका है, फाइनली सब कुछ मेरे हाथ में वापस आने वाला है। साथ ही वो चिल्ला के बोलता है कि ह्यूमन वर्ल्ड के जितने भी बीस्ट हो मेरा वेट करो, तुम्हारा बुरा वक्त आने वाला है, मैं अब वापस से ह्यूमन वर्ल्ड में आने वाला हूँ। साथ ही हमें वापस से रैक्सा क्लैन का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे जो मिस कीर और यू जो होता है बैठा बैठा खा रहे होते हैं। यू बोलता है कि यहाँ अंडरवर्ल्ड का फूड उतना भी ज़्यादा बेकार नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। मिस कीर बोलती है कि तुम स्टूपिड डिसेबल, क्या तुम ऐसे कुछ चीज़ को खा सकते हो? ये सारे चीज़ जो है वो मरे हुए इंसानों के लिए होता है, हम लोग इन सबको कैसे खा सकते हैं? साथ ही वो बोलती है कि अगर यहाँ पे कुछ हो गया तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी क्योंकि मैं तुम्हें बचा नहीं सकती। साथ ही वो हिल्फी को बाहर निकाल लेती है तो यू बोलता है ये तो हिल्फी है। साथ ही वो उससे मांगते हुए बोलता है कि हिल्फी को मुझे दो, मुझे कुछ ट्राई करना है। साथ ही वो उसको लेकर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और हिल्फी के जो ऊपर सील लगा होता है उसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एनर्जी को रिलीज करता हुआ देख के मिस की काफ़ी शौक हो जाती है। बोलती कैसे आखिर तुम ऐसा कर सकते हो? ये बोलता है कि नहीं, इसका जो सील है वो इसके ऊपर शुरू से क्रिएट किया गया था, मतलब कि जब इस स्वॉर्ड को बनाया गया था तब से इसके ऊपर सील है और इसको मतलब कि जो तोड़ना है, सील को तोड़ना वो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है अगर मैंने अपने फोर्स से इसके सील को तोड़ दिया तो हिल्फी को भी हर्ट हो सकता है। मिस्क्री बोलती कि ये सब मेरी गलती थी, अगर मैं थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होती तो लॉर्ड ऑफ फ्लेम मेरे पास होता और मैं इन सबको बचा लेती और हिल्फी को भी ऐसा नहीं करना पड़ता। ये बोलता है कि अब आपको ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है, सब जो मेरी गलती थी क्योंकि मैं आप लोग के पास वहाँ पे उस समय नहीं था। इन सब के बदले मैं भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता, लेकिन फिर भी जो भी हुआ हिल्फी के साथ चलो इन सब बातों को भूल जाए। सबसे पहले हम लोग को पॉलर फैमिली के बंदों को ढूंढना होगा, उसके बाद इसके ऊपर लगे हुए सील को हम दोनों साथ में मिलकर रिलीज करेंगे। आपको खुद के ऊपर इतना ज़्यादा ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्का बोलती है हाँ ठीक है मैं बिलीव कर सकती हूँ, वैसे भी तुम्हारे से स्टूपिड डिसेबल के होते मुझे क्या ही होगा, वैसे भी मुझे लगता है तुम सही बोल रहे हो। साथ ही मिस्किर बोलती है कि मैं कि चैरलैट अपनी फैमिली के नाम की कसम खाती हूँ कि मैं इसके जो सील है उसको उठाए बिना अंडरवर्ल्ड से नहीं जाऊँगी, हटाए बिना अंडरवर्ल्ड से नहीं जाऊँगी। ये बोलता है कि वाह ये तो फ्लेम विच जिसको मैं जानता हूँ। साथ ही यूज़ होता है साइड की तरफ, बेड की तरफ चला जाता है तो मिस्किर बोलती है अब तुम क्या करने वाले? ये बोलता है कि मैं फ्लोर को थोड़ा सा साफ करने वाला हूँ क्योंकि मुझे सोना भी तो है। मिस्किर हल्का सा शर्माना स्टार्ट करते बोलती कि ये बेड जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है, अगर तुम यहाँ पे वैसे भी फ्लोर पे सोओगे तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगेगा, इसलिए हम लोग दोनों साथ में बेड पे सो सकते हैं। ये बोलता है क्या आपने क्या कहा? मिस्की रूप से बोलती कि मेरा कुछ ऐसा वैसा इरादा नहीं था, मुझे गलत समझने की ज़रूरत नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि यहाँ पे जो इनकी की पावर एनर्जी वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए तुम अगर फ्लोर पे सोओगे तो बीमार पड़ जाओ। अगर मैं तुम्हारे मास्टर होते हुए अपने डिसाइपल को बीमार होने कैसे देख सकती, इसलिए तुम यहाँ पे सो सकते हो। ये बोलता है कि ठीक है मास्टर मैं आपकी बात को समझ गया। साथ ही वो बेड पर चढ़ के सो जाता है और अटपटांग बातें करना स्टार्ट कर देता है। मिस्की बोलती कि मुझे तो तुम्हें बेड पर सुलाना ही नहीं चाहिए था, तुम फ्लोर पर ही अच्छे रहते। साथ ही वो बेड पे सो जाता है। मिस्की जो होती है बेड पे बैठी हुई होती है और बोलती है कि यू बोलता है कि यस मिस क्या हुआ? साथ ही वो बताती है कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा बिजी थी काफ़ी लंबे समय से और इस सब के बारे में भूल गई थी कि तुम्हारे साथ उस पेंटाग्राम फेस्टिवल में क्या हुआ था, आखिर तुम वहाँ से जब बाहर निकले तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए थे, क्या तुम मुझे इसको सब कुछ नहीं बताओगे? तो ये बोलता है कि अच्छा ठीक है लेकिन मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ? बोलती है कि चलो ठीक है अगर ऐसी बात है तो तुम बताओ कि तुम्हारा जो वहाँ का एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा था। साथ ही वो उसको सब कुछ एक्सप्लेन करता है, बस ये नहीं एक्सप्लेन करता है कि वो एक अपोस्टल
अपोस्टल है, जो कि फर्स्ट अपोस्टल है, इसको छोड़ा के जितनी भी बातें होती है सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। मिस क्रीर बोलती है अच्छा ऐसी बात है, बोलता है हाँ सब कुछ ऐसे ही बात है। मिस क्रीर उससे बोलती है कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हारे एडवेंचर स्टोरी के बारे में सब मतलब जितना जाना था वो सब जान लिया, लेकिन फिर भी अभी कुछ ऐसे जगह जिसके बारे में तुम्हें मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। ये बोलता है कौन सी बात? बोलती है कि फॉर एग्जाम्पल जो कि तुमने कहा फर्स्ट नाइट ऑफ द फ्लेम एम्पायर, या फिर तुम्हारे साथ और लूना के बीच में क्या हुआ, या फिर आयशा और तुम्हारे बीच में क्या हुआ। ये बोलता है कि वेल ऐसी सी बात है। बोलती है कि तुम मुझे सच सच बताओ, चुपचाप बताओ। ये बताता है कि लूना और आयशा ने मुझे बचाओ, ये तो मुझे मार डालेगी। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं न्यू फ्लेम एम्पायर का। वहाँ पे जो मिस लूना होती है वो अपने जो चेयर होता है एम्पायर का, उस पर बैठ के कुछ काम कर रही होती है, तभी उसे छींक रही होती है। बोलती है कि अब तक, क्योंकि यूँ ने उसको याद किया होता है, तो वो छींकते हुए बोलती है कि यहाँ का जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता जा रहा है। अब मुझे लगता है कि ठंड भी काफ़ी जल्दी आने वाली है, मुझे जल्दी से जल्दी जितने भी इंटरनल प्रॉब्लम है एम्पायर को उन सबसे डील करना होगा। और विंटर आने वाला, मुझे अभी भी नहीं पता कि उसने अभी तक मिस कीर को ढूंढना होगा या नहीं। नेक्स्ट दिन हम लोग को मिस आयशा का दिखाता है। आयशा जो होती है बात ले रही होती है और बोलती है कि लॉर्ड गॉड मतलब भगवान को याद करते हुए बोलती है कि प्लीज़ मिस कीर को बचा लेना और यू को भी बचा लेना, और बिना किसी मुसीबत का सामना करते हुए दोनों को यहाँ वापस भेज दो। नेक्स्ट दिन हम लोग को फिर से उसी राक्षा क्लैन का सीन दिखाते हैं। वो जो हांकू होती है वो बाहर से यानी कि लॉर्ड राक्षा के पास से वापस यहाँ पे राक्षा क्लैन में आ जाती है। उसको आते हुए मिस जो लूफैंग होती है वो देख लेती है और बोलती है कि मछली ने अपना चारा खा लिया, मतलब मछली जाल में फंस गई। नेक्स्ट थिंग हम लोग को दिखाते हैं राक्षा क्लैन के पास बहुत सारे बंदे जमा हो जाते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, इतने सारे लोग यहाँ पे एक जगह इकट्ठा क्यों नहीं हुए। वो लोग बोलते हैं क्या तुम्हें नहीं पता ये जो फॉरेस्ट का अंडर वर्ल्ड का फॉरेस्ट है वो फिर से खुलने वाला है। वो बोलते हैं, दूसरा बोलता है लेकिन मैंने तो सुना था कि वहाँ पे न्यू कमर जो है वो हम लोग को ज्वाइन करने वाले, कुछ नए लोग हम लोग के साथ वहाँ पे फॉरेस्ट में जाने वाले। बोलते हैं कि अब मुझे क्या पता कि वो कौन होने वाला है। ये जो मिस लूफैंग है वही सब कुछ कर रही है और यहाँ पे एक इंट्रोडक्शनी सेरेमनी भी करने वाली कुछ लोगों के लिए। सारे बंदे फिर से मतलब जितने भी होते भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो बात कर रहे थे कि मैंने सुना था कि इस बार घोष मार्केट में कुछ दिन पहले जो बंदे आए थे वही लोग हमारे न्यू कमर्स होने वाले। बोलता है कि हाँ मैंने इन सब के बारे में सुना था। मैंने ये भी सुना था कि वो जो ओल्ड घोस्ट बाय है वो भी काफ़ी गहरे मतलब कि लॉस से गुजरा था उस घोस्ट मार्केट में, क्योंकि उसका सामान उस लड़के ने फ्री में ले लिया था। वहाँ पे मोटू आ जाता है और उस जो वाइट घोस्ट होता है बुढ़ा होता है उससे बोल रहा होता है मिस्टर बाय इन सब लोगों की बकवास बातों को सुनने की ज़रूरत नहीं, ये तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग था, ये मिसअंडरस्टैंडिंग था। और वो हंस रहा होता है। बुढ़ा बोलता है ठीक है मुझे पता है क्या हुआ था। साथ ही मिस जो लूफैंग होती है वो अपनी राक्षा क्लैन के फर्स्ट फ्लोर पे आ जाती है, छत पे आ जाती है और बोलती है कि सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए। उसके जो हांकू होते बोलते हैं यस माय लॉर्ड, सब लोग यहाँ पे आ गए। फिर मिस लूफैंग उन सबसे बोलती है कि आज मैं आप लोग को यहाँ पे इसलिए बुला के आई हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं एक सेरेमनी रखने वाली हूँ हमारे न्यू स्पिरिट के लिए। सारे बंदे शांत हो जाते, बोलते कि चलो देखते हैं आप वहाँ पे कौन होने वाला, क्या यू होने वाला या फिर कोई और होने वाला है। साथ ही वो बोलती है कि चलिए हम लोग मिल के स्वाद करते हैं उन दोनों स्पिरिट का जो कि यहाँ पे अंडर वर्ल्ड में हाल ही में इंटर हुए हैं। वो लोग हमारे राक्षा क्लैन को आज से ज्वाइन कर लेंगे। नेक्स्ट प्लीज़ वेलकम दोनों न्यू ज्वाइन स्पिरिट वर्नेबल मिस्टर यू और मिस कीर। वो दोनों जो थे वहाँ पे आ जाते हैं। मिस कीर बोलती है ये क्लॉथ जो है राक्षा क्लैन का ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है। ये बोलता है कि मुझे तो लग रहा है ये तो तुम्हारे ऊपर काफ़ी अच्छा सूट कर रहा है। मोटू जो था चिल्ला बोल रहा था ब्रदर यू इधर देखो, और सारे बंदे एक दूसरे से बात कर रहे थे कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है, हमारे पास 2 और न्यू स्पिरिट वर्नेबल आ चुके हैं हमारे राक्षा क्लैन में। मिस लूफैंग उन लोग से बोलती है कि सबको ये जो सोल फॉग है अंडरवर्ल्ड फॉरेस्ट का वो जल्दी हट जाएगा, उसके बाद हम लोग सोल हंटिंग जो फेस्टिवल है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और इस टाइम हमारे सोल हंट टीम में ये दोनों भी होने वाले, और ये दोनों जो न्यूली ज्वाइन स्पिरिट वर्नेबल है वो हमारी टीम को लीड करेंगे। मिस कीर बोलती है क्या आपने अभी हम लोग को अंडरवर्ल्ड के फॉरेस्ट में एक टीम बना के लीड करने के लिए बोला, मतलब जाने के लिए बोला, लेकिन आपने हमें इन सब के बारे में पहले तो कभी नहीं बताया था। मिस लूफैंग बोलती है कि चूँकि आप लोगों ने हमारे राक्षा क्लैन को ज्वाइन कर लिया तो आप लोगों के लिए आप लोग को भी तो कुछ काम करना ही होगा, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, चूँकि आपका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप लोग को वहाँ कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए ठीक है, हम लोग वैसे भी आपके परफॉर्मेंस को देखने के बाद समझ आएंगे कि आप लोग के साथ आगे क्या करना है। और इसके साथ जो हमारा ये एपिसोड होता है ये एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि वो लोग फॉरेस्ट में जाके आखिर क्या करता है। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।